Hello friends, my name is संतोष सिंह. Once again, welcome to my channel CHS Help Center. फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एसोसिएट मेंबर एंड ज्वाइंट मेंबर में डिफरेंसेस क्या है. ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप्स में या पर्सनल में आते रहते हैं. तो आई थॉट कि एक वीडियो बना दिया जाए कंपेरिजन के साथ में, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं. फ्रेंड्स, डाउट्स मेंबर्स को इसलिए भी आते हैं क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग गूगल रिफर करते हैं, जहाँ पे कुछ बहुत पुराने पोस्ट हैं जो 2019 के पहले के हैं, और कुछ वीडियो भी हैं. और मेंबर अगर दो तीन जगह पे देखता है तो कहीं पे कुछ बताया गया है, कहीं पे कुछ बताया गया है, और कहीं पे एसोसिएट और ज्वाइंट मेंबर को कंबाइन भी कर दिया गया है. तो इसके लिए मेंबर्स में बहुत सारे कन्फ्यूजन है. तो फ्रेंड्स, आप जब भी कहीं पे कंटेंट रिफर करते हैं तो उसका रेफरेंस जरूर देखिए कि उसका गवर्नमेंट के कौन से रेफरेंस के बारे में बताया गया है, वो वीडियो कब का अपडेटेड है. तो आपको क्लियर कट हो जाएगा. जो लास्ट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट या जीआर होते हैं, वो अपडेटेड वन होता है, आपको वो रिफर करना है. तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए. आपका लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है. और फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एसोसिएट मेंबर और ज्वाइंट मेंबर के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 2019 में जो एमसीएस अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसमें हमारा एसोसिएट मेंबर, ज्वाइंट मेंबर एंड जो प्रोविजनल मेंबर हैं, उनके डेफिनेशंस चेंज हो गए हैं. पहले कुछ और थे और अभी 2019 के बाद के डेफिनेशन चेंज हुए हैं. तो मैं पहले की बात नहीं करूंगा, जो 2019 में चेंज हो गए हम लोग वो डिस्कस करेंगे. तो 154B 118, आपको ये अमेंडमेंट अगर चाहिए तो हमारे में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे हम लोग अमेंडमेंट, जीआर, नोटिफिकेशन शेयर करते रहते हैं. अदरवाइज आपको अपने पब्लिक डोमेन और सरकार की वेबसाइट से भी सर्च करके मिल सकता है. ठीक है. तो 154B 118 में बताया गया है कि एसोसिएट मेंबर मीन्स हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, नेफ्यू, नीस. A person duly admitted to membership of a housing society on written recommendation of a members to exercise his rights and duty with his written prior consent, whose name does not stand in share certificate. ओके, तो बहुत क्लियर कट बताया गया फ्रेंड्स. अगर आप पढ़ रहे होंगे तो एसोसिएट मेंबर का नाम शेयर सर्टिफिकेट में नहीं होता है. इट मीन्स उसके नाम हमारे लीगल डॉक्यूमेंट जो सेल ऑफ एग्रीमेंट होता है या इंडेक्स 2, उसमें नहीं है. तो इसलिए शेयर सर्टिफिकेट में भी उसका नाम नहीं आएगा. बट एसोसिएट मेंबर, फैमिली का कोई भी मेंबर जो यहाँ पे बताया गया है, उसमें से बन सकता है ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइमरी मेंबर. उसके लिए जो फॉर्मेलिटी है, फॉर्म नंबर 5 एंड 100 रुपीज एंट्रेंस फी दे करके सोसाइटी ऑफिस में सबमिट करना. फॉर्म नंबर 5 अमेंडमेंट, मतलब जो पहले के फॉर्म नंबर 5 है वो चेंज हो चुका है. अभी आपको अमेंडमेंट जो हुआ 2019 में, उसके हिसाब से उसको एडिट करना पड़ेगा, कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी फेडरेशन की तरफ से उसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं आया है. अब बात करते हैं ज्वाइंट मेंबर की. तो 154B 118B में ज्वाइंट मेंबर के बारे में बताइए. Joint member means a person joining in an application for registration of housing society jointly, which is subsequently registered, or a person who is duly admitted to membership after its registration and who holds share rights, title, interest in the flat jointly, but whose name does not stand first in share certificate. बहुत ही क्लियर हो गया. वो ज्वाइंट ओनर है सोसाइटीज के प्रॉपर्टीज में, मीन्स उसके जो फ्लैट का प्रॉपर्टी है ज्वाइंट ओनर्स है, और उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में सेकेंड पोजीशन पे या थर्ड या फोर्थ पोजीशन में आएगा अगर मल्टीपल ज्वाइंट ओनर्स हैं. फर्स्ट पे किसका नाम आएगा? जो प्राइमरी मेंबर है. तो फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ज्वाइंट मेंबर कौन है और एसोसिएट मेंबर कौन है. फिर से बताता हूँ. ज्वाइंट मेंबर के नाम आपके जो लीगल सेल ऑफ एग्रीमेंट बना हुआ है उसमें नाम होगा, इंडेक्स 2 में नाम होगा, देन उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में आएगा सेकेंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन में. एसोसिएट मेंबर का लीगल पेपर्स जो आपके सेल ऑफ एग्रीमेंट्स बने हैं, इंडेक्स 2 है, उसमें नाम नहीं होगा. वो फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है, जो ओरिजिनल मेंबर है उसके राइट्स एंड जो ड्यूटीज है उसको परफॉर्म करने के लिए. इतना ही डिफरेंस है एसोसिएट मेंबर और ज्वाइंट मेंबर. एक का नाम लीगल पेपर्स में है, एक का पेपर में नाम नहीं.
तो नेक्स्ट आता है शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट में जैसे आप बताया अभी मैंने, एसोसिएट मेंबर नेम डज नॉट अपीयर्स इन शेयर सर्टिफिकेट, बट ज्वाइंट मेंबर का नाम शेयर सर्टिफिकेट में आएगा सेकेंड एंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन में। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स। तो 154 बी 11 में वोटिंग राइट्स के बारे में बताया गया, एसोसिएट मेंबर के बारे में बोला गया। द एसोसिएट मेंबर शैल हैव राइट टू वोट विद प्रियर रिटन कंसेंट ऑफ मेंबर। मेंबर प्राइमरी मेंबर के रिटन कंसेंट के बाद एसोसिएट मेंबर वोटिंग कर सकता है। ज्वाइंट मेंबर 154 बी 4 में बताया गया, इन केस ऑफ ज्वाइंट मेंबर द पर्सन हुज नेम स्टैंड फर्स्ट इन द शेयर सर्टिफिकेट शैल हैव राइट टू वोट। In his absence, the person whose name stands second, and in the absence of both, the person whose name stands next, and likewise, who is present and whose name is who is not minor shall have right to। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट मेंबर जो है अगर वो अब्सेंट है तो जो ज्वाइंट मेंबर है वो अटेंड कर सकता है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अब्सेंट हैं तो जो थर्ड है वो अटेंड कर सकता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात है कि एज पर द डॉक्यूमेंटेशन लेवल अगर कंसेंट भी ले लिया जाए तो वो बेटर होगा कि फ्यूचर का कुछ डिस्प्यूट ना हो। समटाइम्स ऐसा फैमिली में भी डिस्प्यूट होते हैं, फादर मदर कहीं और है, उनको बताए बिना जो कि ज्वाइंट ओनर्स हैं डिसीजन ले रहे हैं, तो कंसेंट आ जाएगा तो ऐसा फ्यूचर में कभी भी कुछ डिस्प्यूट तो सोसाइटी कंसेंट लेटर ले सकती है। अब आते हैं 154 बी 10(6) में, वहां पे बताया गया कंटेस्ट द इलेक्शन। इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए क्या राइट्स हैं। एसोसिएट मेंबर्स हैव राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ कमिटी विद प्रियर रिटन कंसेंट ऑफ मेंबर एंड डू फिल फॉर्म नंबर 10A अमेंडमेंट एज पर द 2019। फिर से एसोसिएट मेंबर को क्या है, कंसेंट लेटर चाहिए एक, और प्राइमरी मेंबर का, एंड जो बाइला में फॉर्म नंबर 10A बताया गया है, ओल्ड वन नहीं, आपको 2019 के हिसाब से उसको अमेंड करके सोसाइटी को सबमिट करना पड़ेगा कमिटी में आने। इनके सब ज्वाइंट मेंबर सिर्फ एक कंसेंट लेटर लगेगा। अब बात करते हैं मेंबरशिप की। तो सोसाइटीज में मेंबरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर एसोसिएट मेंबर है तो उसका रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। ज्वाइंट मेंबर्स जो फर्स्ट मेंबर नहीं आ रहा है तो सेकंड मेंबर अपना राइट्स एंड जो ड्यूटीज एंड परफॉर्म करना चाहता है तो उसकी भी मेंबरशिप होनी चाहिए। तो मेंबरशिप के लिए जो फॉर्मेलिटीज है, एसोसिएट मेंबर को फॉर्म नंबर 5 सबमिट करना है विद RS 100 एंट्रेंस फीस, एंड वो सबमिट करने के बाद मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में उसको लिया जाता है, अप्रूव किया जाता है और I और J रजिस्टर अपडेट किया जाता है। और इन केस ऑफ ज्वाइंट मेंबर के केस में भी सेम है, कंसेंट लेटर लगता है जो हमारा प्राइमरी मेंबर है और मेंबर को अप्लीकेशन करना पड़ता है फॉर मेंबरशिप, और एंट्रेंस फीस के लिए 100 रुपीज सबमिट करना होता है। बाकी की जो फॉर्मेलिटीज है, मैनेजिंग कमेटी का जो डेली रूटीन मीटिंग होती है उसमें ये सारी चीज़ें ली जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं, अप्रूव की जाती हैं, और I-J रजिस्टर अपडेट किया जाता है। नॉमिनेशन आता है तो नॉमिनेशन भी अपडेट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ नॉमिनेशन के बारे में, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब डिस्कस करते हैं एफएक्यू। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने हमें पर्सनल में पूछे हुए थे, ग्रुप्स में पूछे हुए थे, वो हमने लिए हुए हैं यहाँ पे। एसोसिएट मेंबर नेम विल कम इन शेयर सर्टिफिकेट और नॉट? नो। एसोसिएट मेंबर कैन बी पार्ट ऑफ मैनेजिंग कमिटी? यस। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ नेम इन सेल एग्रीमेंट, हु कैन बी बिकम कमिटी मेंबर? हस्बैंड बाय डिफॉल्ट प्राइमरी जो मेंबर होता है वो आ सकता है, अगर वाइफ को आना है तो हस्बैंड का कंसेंट लेटर लगेगा। Who is the primary member? Member whose name written first in share certificate and sale agreement is the primary member. Associate member can give vote in society election, yes, with prior written consent of the primary member. Next question है, joint member name will come in share certificate? Yes, all joint member name will come in the share certificate. Joint member can participate in society election and give the vote? Yes. इन ऑप्शंस ऑफ फर्स्ट सेकंड आ सकता है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन है तो थर्ड आ सकता है। ओके, एंड व्हाट इज द ओनरशिप एंड मेंबरशिप? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। अभी भी बहुत सारे सोसाइटीज में मेंबर्स में ये कंफ्यूजन होता है, वो फ्लैट खरीद लिए
तो वो सोचते हैं कि उनकी सारी चीज़ें हो गई, वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। बट ये उनको तभी मालूम पड़ता है जब मैनेजिंग कमेटी उनको बोलती है मेंबरशिप के लिए। तो फ्रेंड्स, ओनरशिप कौन है? जो भी फ्लैट खरीदा है वो ओनर है, मतलब अभी ओनरशिप है। ओनरशिप के बाद आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है सोसाइटीज में। बाय डिफॉल्ट जिन लोगों ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के समय में एप्लीकेशन साइन किया हुआ है वो सोसाइटी के मेंबर हैं, बट जिनका नाम नहीं है उनको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 100 रुपीज इंट्रेंस फीस देना पड़ेगा, तब वो सोसाइटी के मेंबर होंगे। ज्वाइंट मेंबर नीड टू fill Form 10A to contest the society election. No, as of now, there are no prescribed form for the joint member. एक consent letter से काम हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसेस टू बिकम द एसोसिएट मेंबर टू कंटेस्ट द सोसाइटी इलेक्शन? जस्ट सिंपल, अभी हमने डिस्कस किया कि पहले एसोसिएट मेंबर के लिए फॉर्म नंबर 5 फिलअप करो अमेंडमेंट के हिसाब से। देन फॉर्म नंबर 10, वो भी जो भी 2019 में अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से फॉर्म को चेंज करिए और देन सोसाइटी में अप्लाई करिए। हु कैन बी एसोसिएट मेंबर? इमीडिएट फैमिली मेंबर और रिलेटिव एज पर द डेफिनेशन जो अभी हमने डिस्कस किया 154B(1)(18 में। Can my father make associate member of housing society even I am not the joint owner of the property? He just paying or standard interest fee and application form. Yes. Can a society member become a chairman of society? Yes. Can associate member attend the AGM and SGM? Yes, with the prior written consent of the primary member. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स, हम लोग हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे मंथली बिलिंग रिसीट, अकाउंटिंग, ईयरली ऑडिट और इनकम एंड एक्सपेंस प्रोवाइड करना, बैलेंस शीट प्रोवाइड करना, सोसाइटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कंप्लायंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, एंड फ्लैट ट्रांसफ़र वर्क। अगर आपको इसमें से किसी भी सर्विसेज को चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कोटेशन के लिए। हमारी सर्विसेज नवी मुंबई, मुंबई, थाना एंड पुणे में है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड फ्रेंड्स, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने सोसाइटीज के मेंबर में, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेंबर्स के बीच में बाईलॉ रिलेटेड अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी आपकी सोसाइटी उतनी ही अच्छी और स्मूथली रन होगी विदाउट एनी लिटिगेशन इशू। बहुत सारे सोसाइटीज में मैटर अपना रजिस्ट्रार ऑफिस में, कोऑपरेटिव कोर्ट में चले जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में चले जाते हैं, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। मैनेजिंग कमेटी के पास जहाँ नॉलेज नहीं है, मन मर्जी करती है, तो जिस मेंबर को नॉलेज है कंसल्टेंट के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू वो लीगल एक्शन लेते हैं और प्रॉब्लम आगे बढ़ जाती है और सोसाइटी के अंदर तनाव हो जाता है। तो बेटर है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जाए और उनके बीच में बाईलॉ रिलेटेड अवेयरनेस लाई जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।